जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को कभी नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके संगत जी सत्संग सुनकर कल्याण करवाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और संगत जी, हम जब जितना टाइम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, उसमें हमें गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं संगत जी गुरु जी, अगर हम सत्संग सुनते हैं तो। सत्संग और मंत्र जाप में संगत जी बहुत पावर है। आप सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि इसमें कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई हिंट ज़रूर होगा। मैं ये नहीं बोलती कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है संगत जी, हो सकता है इसमें आपके लिए कोई जवाब हो। अगर आपकी कोई परेशानी हो या आपके दिल में कुछ चल रहा हो सकता है उस चीज़ का आपको यहाँ पर जवाब मिल जाए। तो संगत जी कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने, और संगत जी जब आप सत्संग को सुनाएं तो भी कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुनाएं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि संगत जी हमें भेजा है नीतू आंटी ने, और वो लंदन से हैं। आंटी ने कहा है कि मैं नीतू आंटी हूँ, लंदन से, लंदन में रहती हूँ। संगत जी उन्होंने अपना ये पहला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है और कहते हैं कि गुरुजी ने हुक्म दिया था, इसलिए मैं अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, सद्गुरु सबके ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। गुरु जी महाराज, उन्होंने हम पर बड़ी बड़ी कृपाएं की हैं संगत जी। इस धरती पर मानव रूप में आकर हम सबकी कितनी जन्मों की प्यास जो उन्होंने इस रूप में आकर शांत की है। हम सब कितने जन्मों से तरस रहे थे कि ईश्वर आए और हमें अपने साथ अपना साक्षात्कार दिखाए। और संगत जी हम में से कुछ इस चीज़ को समझ पाए हैं और कुछ इस चीज़ को जान रहे हैं। हे गुरु जी, मैं कुछ भी बोलूँगी, जो आप मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। उनके बस आप ना आशीर्वाद मेरे साथ रखना कि कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए मेरे मुंह से जो कि गुरु जी आपकी शान में या फिर आपकी संगत जी की शान में गुस्ताखी हो। तो चलिए संगत जी, मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी ने हमने हर सत्संग में ये चीज़ सुनी है कि गुरु जी के वचन होते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से सुनानी चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी जो है वो शुरू से ही सुनाऊंगी कि इस जन्म में मुझे गुरुजी ने कितनी बार अलग अलग तरीके से संगत जी कॉलिंग दी। मैं नादान थी, मैं समझ ही नहीं पाई। मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ, तो मेरा इंडिया जाना लगभग 1-2 साल में 2-3 साल में एक बार होता है मतलब। और ऐसे में 1-2 बार संगत जी मैं गई थी। एक बार 2019 में मुझे मतलब मेरे जीजा जी ने तब बोला था कि आप आए हो तो आपको बड़े मंदिर लेकर चलेंगे, वहाँ पर गुरुजी होते हैं, वहाँ जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने संगत जी हाँ जी कर दिया। और फिर मैं किसी तरह से प्रोग्राम बनने मैंने मतलब ऐसे देखा भी नहीं और मैंने कभी कुछ ऐसे कोशिश भी नहीं की। और सेकेंड टाइम संगत जी मैं गई थी 2021 में। तब फिर मुझे गुरुजी ने एक और मौके पर बुलाया था, एक बार फिर से कॉलिंग दी थी।
मेरी कज़न के घर पर प्रोग्राम था, गुरुजी का सत्संग था, उन्होंने इनवाइट करा संगत जी। मेरी कज़न ने समहाउ मैं वहाँ भी संगत जी प्लान नहीं कर पाई। तब मुझे ये तीसरा मौका था जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। और शायद बीच में भी एक आध बार मुझे कॉलिंग आई थी। मुझे एग्जैक्ट संगत जी मुझे याद नहीं है, इंसान जिनकी तरफ से मुझे कॉलिंग आई थी मुझे वो क्लियर याद नहीं है। मुझे एक बार फिर से गुरुजी ने बुलाया था, और जब मैं 2021 में वापस आ गई तो मुझे जैसे सत्संग मेरी मतलब संगत जी कज़न है मेरे हस्बैंड की, वो मुझे काफ़ी सारे सत्संग भेजती थी। तो अचानक से एक दिन 2022 दिसंबर में शायद संगत जी गुरुजी की कॉलिंग थी कि सत्संग सुन, तभी शायद तुझे सब समझ में आएगा कि मैं तुझे क्यों बुला रहा हूँ संगत जी। और मैंने जो सत्संग इतने महीनों से मेरे पास आ रहे थे कभी नहीं खोले, उस दिन खोल के सुने। और मेरा सबसे पहला सत्संग जो मैंने सुना था संगत जी, उसको सुनकर तो मतलब मुझसे रुका ही नहीं गया कि मेरे को लगा कि मैंने क्या ही मिस कर दिया और क्यों मिस कर दिया इतने टाइम से। मैंने सबसे पहला सत्संग सुना था वो था स्विंथ हार्ट फेलियर वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब कि चैनल्स पे डाले हुए थे। गुरुजी महाराज ने मुझे अपना बताया था, और भगवान ने एक मौका दिया था अपने पास बुलाकर संगत जी। शायद मेरे जैसे को समझ नहीं आ रहा था, मैं नादान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं कुछ खास कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आया। और सत्संग सुनकर तो फिर मुझे समझ आया कि संगत जी, और मुझे मेरे लिए ये यकीन करवाना कि इस बात से ज़्यादा मुश्किल था कि गुरुजी अभी चोले में नहीं हैं। मतलब गुरुजी की ताकत, उनका आशीर्वाद समझ पाना मतलब से संगत जी बहुत मुश्किल था। मगर वही गुरु होते हैं, और वो गुरु हैं और मानव रूप में है इसलिए वो गुरु हैं, अदरवाइज़ वो ईश्वर हैं। मतलब मेरी थोड़ी सी शुरू से धारणा यही रही है। मुझे काफ़ी बार संगत जी मेरे पेरेंट्स इनकरेज करते रहते थे कि हमेशा कि बेटा गुरु धारण करो, गुरु धारण करो। और मुझे होता था कि इंसान के आगे आप उसकी आरती कैसे उतार सकते हो जब ईश्वर बैठे हैं, ठीक है। और गुरु आपको उनसे जोड़ेंगे ये बात समझ में आती है, मगर उनकी आरती करना मुझे समझ में नहीं आता था संगत जी। ये चीज़ शायद मेरे लिए ज़्यादा ही लॉजिकल थी, और मैं हो सकता है मेरा लॉजिकल माइंड है इसलिए शायद, और इसलिए कभी भी संगत जी गुरु धारण करने के लिए मैंने सोचा ही नहीं। मगर मैं ईश्वर में पूरा विश्वास रखती थी, और चाहे वो मेरी शादी से रिलेटेड हो, और मुझे अगर मुझे भगवान जी को मेरे लिए जो भी ठीक लगेगा मैं यही सोचती थी वही होगा, और मेरी उसी से शादी होगी। कहीं जाना हो, कुछ खरीदना हो, कोई भी बड़ा डिसीज़न संगत जी जो मैं नहीं ले पा रही हूँ, मैंने हमेशा से ही भगवान जी पर छोड़ा कि भगवान जी को जो भी ठीक लगेगा वही करेंगे। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, कभी मैं परेशान हो जाती हूँ या संगत जी अभी भी यही बोलती हूँ कि भगवान जी को जो ठीक लगेगा वही करेंगे। हमारे हाथ में जितना है हम कर सकते हैं, हम करेंगे, मगर जो करने वाला है वो भगवान जी हैं संगत जी। सब भगवान जी का नाम बदलकर अब बस मेरे लिए तो अब संगत जी भगवान जी का नाम बदलकर बस गुरु जी हो गया है। क्योंकि एक आपको कनेक्ट करने के लिए जैसे होते हैं ना कि आप भगवान जी में बहुत सारे भगवान जी मतलब पीछे ले जाते, पीछे चलते हैं भगवान जी के, जैसे कि वैभव लक्ष्मी जी का व्रत हो गया या क्या शिव जी का हो गया। संगत जी मेरे लिए तो हमेशा से ये दोनों रहे हैं। मगर अब जैसे कहते हैं कि एक जोत के जोत जो होती है संगत जी, वो एक ही जोत हैं। वैसे तो मेरे लिए संगत जी एक ही हैं, अब जो हैं गुरु जी हैं। मतलब सब कुछ जो भी हैं, जिसे कहते हैं कि मेरी जो जन्मों की प्यास थी वो अब आकर शांत हो गई है। सब कुछ अब मेरे लिए जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी गुरु जी हैं। और अब जब मैंने गुरुजी के बारे में सत्संग सुना, उनके मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, और मुझे इतने मेरे जैसे कुछ आपस में अपने आप में सवाल होते थे गुरुजी को लेकर, या कुछ भी संगत जी जो मेरे मन में होता था
कि किस तरह से पूजा करनी है, उनको कैसे बिठाना है, कैसे क्या मतलब जो भी चीज़ होती थी संगत जी। और मैं एक्चुअली शुरू से ही ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि ईश्वर को हमेशा प्यार और भोलेपन से ही पाया जा सकता है। उनके लिए कभी भी आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कोई कर्म कांड में तो मैंने कभी संगत जी कोई विश्वास नहीं करा। मुझे मन में ही हमेशा सिमरन, लोगों का भला करना, ये मेरा हमारा पहला कर्तव्य है। जो ईश्वर की सेवा है वो संगत जी उसको दिल से प्यार से करना। आपकी कोई मदद करने मांगने आता है तो उसको उसी प्यार से मदद देना, और उसको अपने अंदर कभी भी ये महसूस ना होने दो कि वो हमसे मदद ले रहा है। ये ईश्वर की सेवा है। तो ईश्वर से संगत जी हम तो मुझे देते थे कि अगर मुझे ईश्वर की पूजा पाठ करनी है, कर्म कांड करने हैं, तो उन कर्म कांड की बजाय मैं ये कर्म करूं। संगत जी किसी को भी अपने अंदर में छोटा महसूस ना हो। अगर वह मुझसे कोई हेल्प मांग रहा है तो इस तरह से मुझे लगता था कि ये मेरा कर्म कांड करते हुए ईश्वर की सेवा है। तो मैंने कभी दिया जोत घर पर नहीं जलाई थी उससे पहले संगत जी, कभी भी। बस मुझे ये लगता था कि मेरे लिए यही जो है बस यही कर्म कांड है। इससे पहले मैं अपने घर पर मतलब जोत वगैरह नहीं जलाती थी, बहुत रेयर, या यूँ कह सकती हूँ संगत जी दिवाली की दिवाली बस जलाती थी। बहुत बुरी बात है, मुझे भी मालूम है। फिर बीच में माता रानी ने, लक्ष्मी माता ने थोड़े से संगत जी व्रत भी करवाए, जो मैंने किए भी। मतलब अगर कुछ स्पेशल ओकेज़न है तो घर में दिया जलाती थी। मगर वैसे ही हमेशा मैंने संगत जी कुछ पर्टिकुलर रूटीन नहीं रखा था, कुछ पर्टिकुलर रूटीन था नहीं मेरा। मगर गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी कि सब कुछ सिखाया उनको। जैसे कहते हैं ना कि कनेक्ट करने के लिए आपको किसी रूप में आप उनको सोचो, तो मैंने सत्संग के माध्यम से ही सीखा था संगत जी। तो गुरुजी ने अपने सत्संग के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखा रहे हैं। कैसे नीवा होकर रहना है, कैसे अपने गुरुजी के साथ टाइम बिताना है। टाइम बिताना है तो एक जोत जगाने का माध्यम होता है। जो टाइम आप अगर स्पेंड करना चाहते हैं ना भगवान जी के साथ, तो एक वो जोत जगाना एक माध्यम है कि आप वहाँ जाकर बैठ रहे हैं और गुरुजी के साथ या भगवान जी के साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं। और संगत जी जिससे हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और शो भी करते हैं कि हाँ वो अपनी प्रेजेंस फील भी करवाते हैं। और जब वो जो जोत जगाते हैं तो जब वो जोत बहुत लंबी हो जाती है तो अक्सर संगत जी मेरी जो जोत थी वो बहुत लंबी चलती थी। मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आता था, पर जब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा तो कई जगह पर देखा सुना तो संगत जी उस दिन के बाद से जैसे कहते थे थोड़ा सा दिमाग वो मतलब हो गया कि गुरुजी तो मेरे पास रोज़ आते हैं, वही चीज़ें होने लग गई दिमाग में। संगत जी उस दिन के बाद मेरी जोत थी छोटी जलनी शुरू हो गई। और जब मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि नीचे रहने से मन हमेशा नीचे रहना चाहिए और कभी भी ऐसे नहीं ऊपर उठकर रहना चाहिए, हमेशा नीचे रहकर चलना सीखो। अपने दिमाग को चलाओ नहीं कि तुम्हारे को अगर तुम्हारी पूजा के टाइम पर तुम्हारे पास आता हो कि तुम उसको थोड़ा सा मन में अहंकार जिसे कहना चाहिए, ये छोटा सा भी नहीं लेके आना, थोड़ा सा भी नहीं लेके आना। अगर अहंकार आए तो गुरुजी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब इसकी शिक्षा उन्होंने मुझे दे दी थी गुरुजी ने अपने सत्संग के माध्यम से कि वो कितने मतलब संगत जी उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। लेने के 30-32 साल तक संगत जी मैं तब तक उनके बारे में, उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके भाई, किसी को नहीं पता था कि वो ईश्वर का अवतार है जो मानव रूप में आए हैं। वे सबके साथ उनसे उसी तरह से रहते थे। अपने दोस्त के घर हैं, दोस्त के पास बैठे हैं तो नमक के साथ भी रोटी खा रहे हैं, एहसास भी नहीं करवा रहे कि मैं ईश्वर हूँ और मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं बोला संगत जी। ऐसे गुरुजी नीचे होना सिखाया संगत जी, मुझे नीचे होकर चलना सिखाया। और जब ये चीज़ मैंने महसूस करी तो मैं कहा कि हाँ मैं गलत हो रही थी। गुरुजी ने मुझे आज सुबह ही, जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, तो मैं सत्संग अपना 6 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज मुझे गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए थे जिस दिन
तो संगत जी थोड़ी सी लो थी, मतलब वैसे धीमी रहती थी, आज थोड़ी सी उससे कम थी, लेकिन बहुत अच्छी हुई थी। जितनी पहले ऊंची होती थी उतनी नहीं थी। अभी तक तो संगत जी गुरु ने सिखा दिया था कि अहंकार ना करो, गुरु जी के साथ जुड़ना है तो प्रेम, प्यार और भोलेपन के साथ जुड़ो, और हमेशा हर बात के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करो। गुरुजी ने जब मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए अपने, तो उसके बाद मैंने फिर गुरुजी से एक अरदास करी 2022 दिसंबर से लेकर 2023 फरवरी तक। मतलब मैंने एवरी सिंगल डे इतने सत्संग सुने कि संगत जी मुँह से अरदास निकल ही गई। मैंने ऐसा था कि मेरे मुँह से अरदास निकल ही गई। और संगत जी मेरे मुँह से अरदास ये निकली कि मुझे बड़े मंदिर आना है और आपका लंगर चखना है, क्योंकि हर उन सत्संग में गुरुजी के लंगर और बड़े मंदिर की इतनी महिमा थी कि अरदास कर ली कि गुरुजी आपको ठीक लगे तो प्लीज़ मुझे बुला लो। मांगना तो खैर होता ही नहीं था कभी भी। मैंने गुरुजी और गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि जो भी है जैसा भी होगा रीज़न बना तो हमारे लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का, बड़ों का कनेक्शन बना रहे, तो टाइम टू टाइम जाते रहते थे। अब हम लोग जितना हो सके तो संगत जी गुरुजी ने कोई रीज़न बनाया जिसकी वजह से मेरा अप्रैल में चक्कर लगा, और जाते ही मैंने ना जाने से पहले कोशिश करी कि जैसे फ़्लाइट से उतरूं सीधा गुरुजी के पास पहुंचूं। तो संगत जी मुझे मैसेज आया, जैसे माइंड में ऐसे टेलीपैथी हो जाती है। मैसेज आया, कमली पहला घर जा, और शाम पहला घर जा, है ना। तो मुझे ऐसे लगा मैं खुद से बातें कर रही हूँ, गुरुजी ऐसे थोड़ी बोलते हैं कमली वगैरह। और संगत जी मुझे तब तक इतना पता नहीं था कि मतलब वो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते थे। तो समहाउ संगत जी मैंने उसी थोड़े टाइम में कुछ सत्संग सुनने को मिल गया। सत्संग भी कुछ मुझे इसमें मिला सुनने को कि वो गुरुजी के ये सब जो उसमें ना गुरुजी ने ये सब वर्ड्स यूज़ किए हुए थे। मैंने कहा अच्छा, मतलब टेलीपैथी ही थी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था। और संगत जी यह जानने की जर्नी थी, या ये भी इंटरेस्टिंग थी मेरी, कि मैंने जब इंडिया जाना था तो हमने टिकट बहुत लास्ट मिनट पर बुक करवाई थी। मेरा दूसरा सत्संग है जो ये मैंने इंडिया आने का पहले वाला सत्संग बता रही हूँ। तो मैंने जब लास्ट मिनट पर एक टिकट बुक करवाई थी, मतलब संगत जी हॉलीडेज़ होते हैं तो हमने मार्च में टिकट बुक करवाई और अप्रैल में छुट्टियाँ होती थी, लगभग 1 महीना पहले, जिस समय टिकट 1200 या 1250 पाउंड के करीब होती है। तो हमारे लिए लगा कि इतनी महंगी टिकट लेकर कैसे जाएं, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी। तो मैं आपको इसलिए प्राइस बता रही हूँ कि इसमें गुरुजी ने चमत्कार दिखाया था। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी अगर आपने सच में बुलाया है, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने मुझे अगर सच में बुलाया है, और अगर आपने सच में मुझे कॉलिंग दी है, तो और कनेक्शन बनना संगत जी उस टाइम पे शुरू ही हुआ था, तो तभी तो मैंने बड़े मंदिर भी नहीं पहुंची। गुरुजी का स्वरूप कुछ भी मेरे पास नहीं था, मगर जैसे ही गुरुजी ने अपने आप से जोड़ना शुरू किया तो बातें वगैरह इतनी करती थी बिना स्वरूप की, तो मैं कभी कभी खुद पर ही डाउट होता था, अपनी तरफ से बातें तो नहीं बना रही हूँ मैं। तो मैंने पूछा गुरुजी अगर आपने सच में बुलाया है ना, तो प्लीज़ थोड़ी सी तो टिकट सस्ती दिलवा दो। मतलब मुझे पता है मैं बहुत लेट करवा रही हूँ, मगर प्लीज़ मेरी थोड़ी सी टिकट सस्ती करवा दो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, तो बस इतनी करवा देना कि वो मेरी पॉकेट फ्रेंडली हो, मेरी पॉकेट में आ जाए। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे गुरुजी ने जिस टाइम पर टिकट मतलब 1100 तक मिल रही थी, उससे कम नहीं मिल रही थी, और मुझे गुरुजी ने उस समय 870 के करीब या फिर 860 के करीब से मुझे टिकट दिलवाई। मतलब 400 पाउंड का डिफरेंस संगत जी। और मतलब इतने में हमें एक टिकट का एक पीक टाइम, ये जो टिकट है ना, इतने में सिर्फ एक पीक टाइम पर ही मिल जाती है। जैसी वो टिकट मिली तो वो ऐसी एयरलाइन हमने ऐसी एजेंसी से बुक करी, तो हमने
कॉल नहीं किया और वहाँ से मैंने नंबर ऐसे मुझे पॉपअप हुआ था, कभी मैंने वहाँ कॉल नहीं किया था, मुझे नंबर आया था और मैंने उसको कॉल किया तो मुझे टिकट बताई और बात करते करते जो डेट मैं उसको बोल रही थी वो टिकट भी उसने मुझे उसी की दे दी। बाकी तो संगत जी काफ़ी मैंने कॉल कर रखी थी, लेकिन मुझे वहाँ से ना उस डेट की टिकट नहीं मिल रही थी और जो प्राइस था वो मैं जो चाह रही थी प्राइस पीक में था और जिसे हर जगह पे मिनिमम से मिनिमम भी मुझे ना 950 में मिल रही थी, इससे कम में टिकट मिल ही नहीं रही थी। और वो भी डेट ऐसी थी जहाँ पे वो जो डेट में मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे छुट्टियाँ लेनी पड़ रही थी और जिसके कारण संगत जी काम का भी खर्चा, क्योंकि और मेरी बेटी की भी स्कूल का भी होता था, उसकी भी छुट्टियाँ। मगर संगत जी मैंने जब जैसे गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आपने सच में बुलाया है ना तो मुझे फिर से वो टिकट भी ढंग से दिलवा दो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं मतलब क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आना है तो अगर आपने बुलाना है तो वो आपने देखना है, अगर आपने मुझे अपने पास बुलाना है वो कैसे बुलाना है। और संगत जी मेरा प्राइस भी पॉकेट के हिसाब से हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे। एंड जाने की डेट भी वही फिक्स हुई जो मैं चाहती थी। ना ही संगत जी कोई नुकसान हुआ, ना मेरे बच्चे का नुकसान हुआ क्योंकि ना उसके स्कूल का ना ही मेरा, क्योंकि मेरा ना पर डे का रहता है, जो भी सैलरी का होता है वो मेरा पर डे का रहता है। एक दिन का भी बड़ा नुकसान होता है। तो गुरुजी ने सच में बुलाया था मुझे ये बताने के लिए कि मैंने ही तुझे बुलाया है। उन्होंने हर चीज़, मतलब मैं बात करी थी एजेंट से, उसने मुझे बोला अभी के अभी ना 1 मिनट पहले ही मेरे पास से 2 कैंसिलेशन आई हैं और उसी डेट की आई हैं जो आप मांग रहे हो। तो सद्गुरु, मेरे सद्गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई संगत जी, इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैं फूले नहीं समा रही थी, मैं आपको कैसे बताऊं। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जब तक सत्संग पूरा ना हो जाए ना तब तक किसी को बोलते नहीं हैं। और बड़ी मुश्किल हुई मुझे उस समय ये बात संभालने के लिए, क्योंकि संगत जी फिर भी मैं ना थोड़ा सबको बोल देती थी हल्का हल्का कि नहीं ये तो गुरुजी ने दिलवाई है टिकट्स, क्योंकि ये तो हो चुका था और इतने की मिल ही नहीं रही थी क्योंकि संगत जी, और टिकट खरीद ली, ये तो जर्नी पूरी हो गई थी, गुरुजी का जो प्लान था वो पूरा हो चुका था। लेकिन संगत जी जो आप गुरुजी का जो प्लान था, जो मेरे साथ गुरुजी ने जर्नी शुरू की थी, वो नहीं मैं किसी को बता सकती थी, क्योंकि अभी तक मैंने गुरुजी के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बताया था, ना ही ज़्यादा किसी को पता था अभी तक, क्योंकि मैं ज़्यादा संगत जी किसी कुछ कर्म कांड में रहती नहीं थी, कुछ पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा लोगों को यकीन दिलाने में ना मुझे मुश्किल होती कि हाँ मुझे सच में गुरु मिल गए हैं, गुरुजी मिल गए हैं, ईश्वर ने थोड़ी सी कृपा करके मुझे अपनी शरण में बुलाया है। तो इस तरह से मेरा इंडिया का प्लान बना और पहुंचते ही सेम डे संगत जी इंडिया पहुंच के सीधा मेरी 5:20 में मैं इंडिया पहुंची और शायद उसी दिन शाम को 7 बजे मैं बड़े मंदिर पहुंची। शंकर जी के ऐसे संगत जी मैं सच बता रही हूँ, मैं वहाँ पहुँची हूँ, मैं आंखें फाड़ फाड़ कर मंदिर को देख रही थी। गुरुजी आप यहाँ रहते हो? गुरुजी कैसी जगह है, कैसा लग रहा है? मतलब एक एक चीज़ जो मैंने सत्संग में सुनी थी ना, वो सपना, ऐसा लग रहा है कि सपना देख रही थी मैं। कितना डिसिप्लिन, इतना अच्छे से, मतलब हर चीज़ संगत जी मैंने ना जाने मतलब पहले गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मुझे कोई सेवा ना बख्श देना। जब मैं जाने लगी थी तो मैंने उससे पहले ऐसे बोला था कि मुझे ना कोई सेवा बख्श देना बड़े मंदिर में। तो मैंने अपने भाई से भी इस बारे में बोला था कि प्लीज़ अगर पता करना कि बड़े मंदिर में अगर सेवा होती है, अगर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, जब गुरुजी बुलाते हैं तो वहाँ का पता करना। तो अगर बड़े मंदिर में मेरा टॉयलेट वगैरह का भी धोने का सेवा मिल गया तो मुझे भी चलेगा। तो उसने बोला कि नहीं, वहाँ पर बहुत बुकिंग होती है। मैंने किया था पता, फिर बताया कि बहुत बड़ी बुकिंग होती है, ऐसे नंबर नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा। बड़े मंदिर जाकर जब मैं टॉयलेट में से संगत जी मतलब हाथ वगैरह धोने के लिए गई थी तो वहाँ पर एक लेडी सफाई करते हुए मैंने उनको देखा था। और तो संगत जी मेरे मन में आया कि हाय गुरुजी, ਇੰਨੇ बड़े करम ने साडे कि तुसी सानू एक सेवा भी नहीं बख्शी।
तो संगत जी मैंने कहा चलो जैसे गुरुजी की इच्छा, अभी तो मेरी जर्नी शुरू हुई है, अभी तो मेरी कितनी परीक्षा लोगे, फिर भी मुझे कभी ना कभी तो सेवा के आप काबिल समझोगे, कोई बात नहीं गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसे करके मैं बड़े मंदिर गई और अपना मैं मतलब दरबार में पहुंची थी। और संगत जी मैंने सत्संग में बहुत सुना था कि लोग वहाँ जाकर संगत वहाँ जाकर कैसे उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, कैसे पानी आ जाता है जिसे हम आंसू कहते हैं। रियलिटी ये है कि संगत जी जब हम ईश्वर के इतने करीब से, मतलब जब हम उनको मिलने और देखने का मौका मिलता है ना संगत जी, गुरुजी ने जब बुलाया मुझे तो मैं उस सत्संग को बयान ही नहीं कर सकती हूँ। वह भी अपने आप में इतना बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का कि उसके बाद मैं दरबार में अंदर गई और वहाँ जाकर कैसे मेरे एकदम आंसू निकले, और बस उस सत्संग में आंसू निकले हैं संगत जी उस वक्त मेरे। मैं गुरुजी को निहारती रही, सारे स्वरूपों को निहारती रही संगत जी। मैं इतना निहारा मैंने गुरुजी को, और मैं दिल भर के रोई, जैसे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिल गया, कितने जन्मों की प्यास संगत जी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि गुरुजी ने इस मतलब मेरे कितने जन्मों की प्यास बुझा दी है। मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं इतना रोई और मैंने माथा टेका। 2 बार जब मैंने माथा टेका तो एक सेवादार अंकल ना मुझे मना करने लगे झुकने के लिए। शायद वो अलाउड नहीं था क्योंकि मैं पहली बार गई थी, तो जो हमेशा जब भी मिलते हैं संगत जी मुझे नहीं पता था कि क्या रूल्स हैं। मैं माथा जैसे भी हम कहीं मंदिर जाते हैं तो माथा टेकते हैं, मैंने वही चीज़ फॉलो किया, मगर सेवादार अंकल मना कर रहे थे। उन्हीं सेवादार अंकल को ना किसी दूसरे सेवादार अंकल ने मना किया कि इसको मना मत करो। तो संगत जी मुझे वहाँ पर ना गिन कर 8 से 10 मिनट बैठने का मौका मिला। मतलब मैंने इतनी निहाल संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं निहाल हो गई हूँ। जब मैं वहाँ से बाहर आई तो मुझे पूरी फैमिली भी मेरे साथ गई थी, तो मुझे उन्होंने बोला कि उन सब ने बताया कि आज तक जो टाइम है ना, आज तक कभी भी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके हैं। ये रिकॉर्ड रहा है पिछले काफ़ी टाइम का, कोविड के बाद से। ये 2022 अप्रैल की बात है, तो 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी हम नहीं रुके। 10 मिनट पहली बार रुके हैं जब तेरे साथ आए हैं। तो संगत जी मेरे को तो बहुत कैजुअल लग रहा था, लेकिन शायद इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। शायद गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था, इसीलिए इतनी देर तक अपने पास बिठाए रखा और इतना प्यार देना था। तो मैंने संगत जी उनको वैसे हमेशा पापा माना है, वैसे मेरे पापा हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, मगर हमने हमारा थोड़ा सा उनके साथ एक जैसे होता है ना पापा बेटी का थोड़ा सा वैसे रिश्ता जो होता है, उसमें थोड़ा सा डर था कि हर बात हम खुलकर नहीं कर सकते थे। अब वो जो एक बाउंड्री थी ना, पापा ने बचपन से ही रखी थी, संगत जी रखी है। तो गुरुजी के साथ मिलकर ना संगत जी वो बाउंड्री का गैप था ना, वो फील करना था, मतलब जो गैप वो फील करना था मुझे कि गुरुजी के साथ लाड भी करें अपनी बेटी की तरह, और उनके साथ हर मतलब पापा की तरह बातें शेयर करूं, जो कि मैंने मेरी बेटी को दी है ये सब चीज़ें। ये चीज़ कि मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप बेटी के साथ ऐसा रिलेशन रखो कि आपके साथ अपने दिल की हर बात कर सके, उसको कुछ सोचना ना पड़े, क्योंकि ये चीज़ मैंने मिस करी है। तो मैं ये चीज़ अब गुरुजी ने मेरी फील करी है, तो गुरुजी को मैंने अपने पापा की तरह ही मानती हूँ संगत जी। और उस दिन जैसे गुरुजी ने अपने पास बुलाकर प्यार से बिठाया और मुझे तब से कहते हैं कि दिल भर के मुझे प्यार दिया, दिल भर के मैं उस प्यार को संगत जी संभाल ही नहीं पा रही थी अपने अंदर में, मतलब अंदर ही अंदर ना मैं रोती जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने का, अपने पास बुलाने का। और संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर इसके बाद वो जर्नी थी मेरी संगत जी, मेरी जो जर्नी थी, एक एक दिन गुरुजी ने मेरा इतना सुंदर बिताया। वो ट्रिप
ट्रिप जो मेरा था 2-3 हफ्ते, 2.5 हफ्ते का था, मगर एक एक दिन गुरुजी ने मेरा इतना अच्छा बताया कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों से मैं इंडिया आ रही हूँ और कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो जाता था या रह जाता था। लेकिन संगत जी उस ट्रिप में तो मतलब हम आज भी उस ट्रिप को याद करते हैं और मेरी बेटी हैरान हो जाती है कि मम्मा इतना प्यारा ट्रिप तो हमारा कभी भी नहीं रहा। और तो मैंने कहा कि ये हमारा ट्रिप जो था ना वो गुरुजी ने प्लान किया था। तो संगत जी जब मेरी ससुराल मतलब जो मेरा ससुराल है वो रोहतक में रहते हैं, तो जब मैं रोहतक जाने के लिए रेडी हो रही थी, तैयार हो रही थी, तो जिन दीदी ने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है तो उनका मुझे फ़ोन आया कि तू ना चंडीगढ़ आ जा। मेरे को एक विज़न आया है, गुरुजी ने तुझे वहाँ पर बुलाया है। और संगत जी जहाँ पर बिशप सेंटर की जगह है जहाँ मतलब उनका होता है प्रोग्राम, रेड बिशप ने में वहाँ पर मुझे बुलाया है और ब्लेस करने के लिए, तो तू आ जा। संगत जी मेरी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी, तो गुरुजी से तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे यकीन था कि ये मुझे गुरुजी ने ही बुलाया है। और जब मुझे गुरुजी ने मेरे साथ इतना बड़ा मतलब कि टिकट का, फ़्लाइट का पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया, इसका मतलब है जो दीदी को जो विज़न आया है वो भी ठीक ही होगा। तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स करके संगत जी सब जगह इन्फॉर्म करके, काफ़ी कुछ था जो अर्जेंट था, मैंने कैब बुक करा रखी थी, सब कुछ था। लेकिन मैंने वहीं पर रोक कर ना संगत जी मैंने कहा कि ये तो गुरुजी की कॉल है। वहीं पर हाथ जोड़े, गुरुजी को हाथ जोड़े, गुरुजी अगर आपने मुझे वहाँ बुलाया है तो फिर ये प्रोग्राम मुझे कैंसिल करना ही है। कि बीच में संगत जी 6-7 लोगों को मना करना था जो अर्जेंट किए थे। संगत जी मैं गुरुजी वहाँ पर कोई भी मतलब मेरे को ये था कि कोई नाराज़ ना हो। मैंने गुरुजी से यही बोला, किसी का दिल ना दुखे प्लीज़। मैंने गुरुजी से यही अरदास की और मैंने कहा कि इस अरदास को स्वीकार करना, मुझे आपके पास जब आपने बुलाया है मैं तभी पहुँचूँ। और उसके बाद मैंने फ़ोन घुमाने शुरू कर दिए, सबको बताना शुरू कर दिया, जहाँ पर इन्फॉर्म करना था वो शुरू किया, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ भी जाना था। और जहाँ मेरे हस्बैंड की मासियाँ रहती हैं वहाँ पर वो वेट कर रहे थे। मैं संगत जी पिछले 18 साल से वहाँ नहीं गई हूँ। 18 साल में मैं पहली बार जा रही थी उनके घर, तो मुझे लग रहा था कि उनको कैसे मना करूँगी कि मैं आज नहीं आ रही, मैं 3-4 दिन बाद आऊँगी या कुछ भी, क्योंकि 18 साल से संगत जी वो मुझे बुला रही हैं और मैं हमेशा उनको यही हर बार बोल देती थी कि अगली बार आऊँगी, अगली बार आऊँगी, अगली बार आऊँगी। जब टाइम आए तो संगत जी टाइम लिमिट होता था और लिमिटेड था, देखना पड़ता था सब कुछ कि कब कहाँ और कैसे जाया जाए। मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने संगत जी आगे से मुझे बड़े ही प्यार से बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आपका घर है, जब मर्जी आ जाना आप, कोई बात नहीं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं आ रही हो, क्या हो गया, कुछ भी नहीं संगत जी। मतलब गुरुजी ने इतने प्यार से जैसे कितना मतलब एक मेरी प्रॉब्लम को से ख़त्म कर दिया था कि ससुराल में बाद में आकर के कुछ परेशानी भी ना हो, किसी को जवाब भी ना देना पड़े, तो और किसी का दिल भी ना दुखे। क्योंकि संगत जी मामला ससुराल का था, इसलिए मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना और प्लीज़ किसी का दिल ना दुखे, कोई मुझसे नाराज़ ना हो। और संगत जी गुरुजी ने बड़े प्यार से सब कुछ कर दिया, सब अच्छे से कर दिया। उसके बाद मैं फिर अपने ससुराल रोहतक गई भी। फिर जब मुझे गुरुजी ने चंडीगढ़ बुलाया मैं तब भी वहाँ गई संगत जी। और चंडीगढ़ जाकर मुझे गुरुजी ने इतना प्यार दिया ना संगत जी, और तब का मैंने मतलब इतना प्यारा एक्सपीरियंस दिया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये मेरा पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया था। वहाँ पर इतनी सारी संगत थी संगत जी, और बहुत बड़ा सत्संग था। मैंने सुना था कि वहाँ पर उस दिन करीब 8,000 संगत आई थी। और संगत जी वो मेरा सत्संग सच में गुरुजी ने इतना यादगार बनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसके लिए
क्योंकि संगत जी हम लोग सत्संग में थोड़ा सा जैसे 6 बजे जाना था, लेकिन हम लोगों को 7 बजे बज गए और हम 7 बजे पहुँचे। ठीक क्योंकि मेरी बच्ची ठीक नहीं थी, मुझे ऐसे लगता था कि वो अभी रेस्ट कर ले, हम बाद में जाएंगे, कोई बात नहीं। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि इतने टाइम से हम घूम फिर रहे थे। और मुझे लगता है कि संगत जी ये गुरुजी की प्लानिंग थी, और ये लगता क्या है वो गुरुजी की ही प्लानिंग थी, क्योंकि बेटी की तबीयत अचानक से ख़राब होना। और मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, थोड़ी देर ये सो लेगी, फिर हम उसके बाद जल्दी से चले जाएंगे। और ये पक्का गुरुजी की प्लानिंग ही थी। उन्होंने हमें उस टाइम कैसे बुलाया जब हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पर जैसे मतलब चाय प्रसाद लेते हो, सब खाना से हलवा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद जैसे सब चखते हैं। तो संगत जी हॉल के अंदर जाते ही आपको ना जल प्रसाद देते हैं। वो जल प्रसाद लेकर हम लोग ऊपर जाकर थोड़ा सा मतलब ऐसे लास्ट में ऐसे लोग आते थे, तो वो ऊपर बिठा रहे थे सबको ना, कि संगत बीच में से डिस्टर्ब ना हो। तो हम भी संगत जी ऊपर चले गए। मेरी बेटी थी, मैं थी और मेरी सिस्टर इन लॉ थी, और हम ऊपर बैठे। तो संगत जी बहुत गर्मी थी और हमें गर्मी लगने लगी, तो हमने ना वो जल प्रसाद पी लिया। उसके बाद मेरी बेटी कहती कि मम्मा मुझे ना वॉशरूम जाना है। मैं उसको संगत जी वॉशरूम लेकर गई। वहाँ पर फिर वापस घूमकर दूसरी जगह से आए तो हमें फिर जल प्रसाद मिला। हमने फिर एक जल प्रसाद की बोतल ले ली। और संगत जी जब जल प्रसाद, उसके बाद ना एक सेवादार अंकल, मतलब सेवादार भी ऊपर आए जल प्रसाद देने के लिए। तब मेरे पास संगत जी 2 बोतल हो गई, और ना मुझको अचानक से तेज़ से गर्मी लगने लगी, और ना मैंने वो दोनों बोतल पानी की पी ली। और संगत जी उसके बाद फिर मुझे कुछ थोड़ा टाइम बाद मुझे फिर मैं कहीं वॉशरूम, मुझे था कि उसके बाद मैं जाऊं। मैं वहाँ वॉशरूम का सिलसिला आपको संगत जी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं वॉशरूम में सेकेंड टाइम गई तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि वॉशरूम ना बहुत गीला है, और यहाँ कोई साफ़ सफाई करने के लिए भी मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो मैंने सोचा गुरुजी मैंने आपसे सेवा मांगी थी जब मैं आपके पास आई थी वहाँ पर। तो मैंने आपको बोला था कि मुझे टॉयलेट साफ़ करने की सेवा चाहिए, तो क्या आप मुझे यही बताना चाह रहे हो? तो उसके बाद मैंने संगत जी जाकर एक सेवादार आंटी जो गेट पर खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर किसी की ड्यूटी है या फिर ये मैं कर सकती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतना प्यार, मतलब प्यारा मुझे ये तोहफ़ा दिया, इतना प्यारा मुझे तोहफ़ा दिया, मतलब इतनी, मतलब जो मुझे मायूसी वाली मतलब मैंने अरदास की थी ना वहाँ पर कि इन्ने माड़े कर्म ने साढ़े कि तुसी सानू ये सेवा भी नहीं बख्शी। तो संगत जी वो सिर्फ मायूसी दूर करने के लिए ना मुझे गुरुजी ने चंडीगढ़ बुलाया था। सिर्फ उस वादा जो मैंने उनसे वादा लिया था, तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ उसी लिए मुझे गुरुजी ने अपने पास चंडीगढ़ बुलाया था सत्संग पर कि बेटा यहाँ पर उन्होंने मेरे को बाद में सेवादार आंटी ने बोला कि बेटा यहाँ पर जो हेल्पर आते हैं ना, वो ना आज अचानक से छुट्टी पर चली गई है। तो मैंने कहा आंटी अगर ठीक रहे तो मैं कर दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा कर दो, काफ़ी ज़्यादा है, गीला है। तो मैंने कहा हाँ जी मैंने देखा है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, इतनी खुश मैं, गुरुजी मैंने इतना प्यार दिया, आपने मेरी छोटी सी बात को भी सुना, उसको भी स्वीकार किया। गुरुजी ने फिर मुझे वहाँ पर संगत जी सेवा बख्शी में इतनी निहाल धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। और संगत जी पता नहीं मेरे कौन से कर्म होंगे जो काटने होंगे, जिनके लिए गुरुजी ने सोचा कि इसकी सेवा तूने कुछ मांग ही रही है तो दे देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना प्यार बरसाया आपने, इतना प्यार बरसात देखा आपने बच्चे पर आपने। और गुरुजी मैंने कहीं पर एक संगत की चीज़ सुनी थी कि जब आपको इस तरह की कोई आप सेवा करते हैं ना, तो मुझे लेकिन ये चीज़ बहुत बाद में पता चली थी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई सेवा मिलती है इस तरह की, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। इसको ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए था, मुझे
कोई आइडिया नहीं था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था मैं क्या बोल रही थी। मैं इस बात को महसूस करके कि गुरुजी ने मेरी सुन ली है, गुरुजी ने मुझे सेवा दे दी है। संगत जी, मैंने खुद जा कर के सबको बताया कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी, गुरुजी ने मुझे सेवा दी, मगर मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। और इसको मेरे होकर संगत जी मुझे चुप रहना चाहिए था, ऐसे ही एक्सेप्ट कि मैंने इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और बस मुझे चुपचाप होकर एक्सेप्ट करना चाहिए था इस चीज़ को। बस ये बात वहीं रुक जानी चाहिए थी, मगर मैं नादान हूँ, गुरुजी की बच्ची हूँ। तो गुरुजी ने उस समय तो मतलब संगत जी मुझे ना ये महसूस हुआ कि गुरुजी इस बात से खुश नहीं हुए कि सेवा दी है तो इसको लगता है कि इसको पता नहीं क्या मिल गया है, कहीं अहंकार में ना चली जाए। और ये सच था, और शायद थोड़ा सा अहंकार था। अहंकार ऐसा नहीं था कि बस मन में आ रहा था कि गुरुजी ने कैसे मुझे मतलब ब्लेस किया, कैसे मुझे एक्सपेक्ट किया और कैसे मुझे अपनी संगत में उन्होंने ले लिया। हम अब कह सकते हैं कि हम गुरुजी वाले हो गए हैं। और ऐसी वाली थोड़ी सी फीलिंग आ गई थी, तो लगा कि चीज़ जो थी थोड़ी सी समझ में देर बाद आई, लेकिन आ गई। तो अब गुरुजी कोई सेवा देते हैं, जैसे भी गुरुजी की सेवा होती है संगत जी, उसको गुप्त करो, गुप्त रूप से ही करना चाहिए हमेशा। मैं यही कहूँगी, मैं शब्दों में इसी तरह से संगत जी, सेवा कोई मिलती है तो इसको गुप्त रूप से करूँ मैं, और इसके लिए इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाऊँ। हाँ, मुझे सेवा मिली है, सेवा मिली है, सेवा मिली है। तो मैंने तो वो संगत जी सारी सेवा का मतलब मेरे को तो डिटेल वाइज मैंने सबको बता दिया था कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया था और क्या मुझे सेवा मिली थी। ऐसे नहीं करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज तक मुझे सब कुछ सिखाते आ रहे हैं। मैं गुरुजी हर बार संगत जी कहते, गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, आपने सिखाना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ रहना है। तो गुरुजी से हम कहते हैं संगत जी, हम हर समय वो हमारी उंगली पकड़कर हम मुझे कुछ सिखा रहे हैं, क्या करना है और कैसे करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने पास इतने प्यार से बुलाने का और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने का शुक्राना। जय गुरुजी। वैसे तो गुरुजी के साथ संगत जी हर दिन सत्संग है, मगर गुरुजी जब छोटे छोटे सत्संग करवाते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़े होते हैं, और वो गुरुजी के लिए छोटे होते हैं संगत जी। इसलिए हम कह देते हैं कि ये छोटा सत्संग है, क्योंकि हम अपेक्षा नहीं करते, ना ही हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं। मगर गुरुजी क्योंकि बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं बच्चों पर हमारी संगत जी सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं। और हमें ब्लेस करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है गुरुजी को हम क्यों कहें, क्यों परेशान करें। इसी बात के लिए संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के लिए तो ये चुटकी मात्र भी नहीं है संगत जी, जो इतना करते हैं। गुरुजी वहाँ पर भी हमारा कल्याण कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड कहीं मंदिर वगैरह नहीं जाते थे, लेकिन वो बड़े मंदिर गए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मैं उनसे कभी भी कहूँ कि मुझे मंदिर जाना है या गुरुद्वारे जाना है, तो यहाँ पर भी इंडिया भी जाकर वो कहते हैं कि जो मंदिर है और भगवान है वो घर में है, दिल में है, स्पेशली मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज़ को मानते भी हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है संगत जी के मंदिर जाओ। और जब बड़े मंदिर गए तो मुझे लगा कि गुरुजी ने सच में इनको बुलाया है और इनको ब्लेस करना था, इसीलिए बुलाया है। और वो ब्लेसिंग्स ही थी संगत जी। उनके ना लंगर प्रसाद में जब वो चख रहे थे लंगर प्रसाद को, तो बहुत बड़ी लंबी हरी मिर्च आई, और हरी मिर्च जैसे खाने में आई तो संगत जी एक सेवादार अंकल आकर ना उनके पास खड़े हो गए और कहते आपको भाई ये मिर्ची खानी पड़ेगी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, हरी मिर्ची ही है, हाँ भी खा लेंगे, मैं खाता ही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं
नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा इसको। तो संगत जी उन्होंने खाई, तो उसके बाद तो मुझे वो बता रहे थे कि हरी मिर्च आई थी, और मैंने हरी मिर्च जब मैंने खाई तो वो कहते कि ना लंगर में जो हरी मिर्च आई थी वो ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर लंगर में अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए तो वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये भी मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही थी, क्योंकि मेरी सुबह से ना चेस्ट में लेफ़्ट साइड पर सुबह से बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्कम्फर्ट था। उस दिन जब वो कहते सुबह घर से निकला तब से ही ऐसे डिस्कम्फर्ट था कि फिर मैं घर गया। तो संगत जी मेरे घर गए तो वहाँ पर मम्मी ने कुछ ऐसा खाने के लिए बनाया था जिसे खाकर इनको लगा कि और गैस्ट्रिक हो गया है, गैस बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इनको डिस्कम्फर्ट होने लगा। मगर कहते कि जैसे जैसे ना मुझे थोड़ा सा ऐसे डर भी लग रहा था कि कुछ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इनको ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों का डाउट रहता है संगत जी, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रही हो तो पता नहीं। मगर जब बड़े मंदिर गए और जब इनको लंगर में माँ छोले की दाल मिली तो संगत जी वो देख कर लगा कि कहीं इससे मेरी गैस की प्रॉब्लम कुछ और बढ़ तो नहीं जाएगी। और वैसे भी उनको डिस्कम्फर्ट सुबह से चल रहा था, सुबह से वो उनकी जो परेशानी थी वो बढ़ती ना जाए, उनको ऐसा डर था। पर इन्होंने गुरुजी का नाम लेकर लंगर चखा, और जैसे कहते मैंने हरी मिर्च खाई और लंगर खाया तो मुझे इतनी तेज़ हिचकी आई कि जैसे गुरुजी ने बस अब ना उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया। तो संगत जी प्रॉब्लम्स को कहते हैं कि उसके बाद ना मेरी चेस्ट में भी पेन मतलब नहीं हुआ, पेन चला गया, मुझे नहीं पता, उसके बाद पेन नहीं हुआ। तो जैसे गुरुजी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम संगत जी इनके पास आने वाली थी कोई, तो दूर हो गई। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाकर इनको लाइफ ब्लेस कर दी है, वो प्रॉब्लम्स भी इनकी सॉल्व कर ली है संगत जी। गुरुजी ने बहुत इतने हमारे मतलब गुरुजी के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा सत्संग है। उसके बाद हर एक दिन छोटे रूप में अपना प्रेजेंस शो करते रहते हैं, मतलब वो भी एक सत्संग ही है संगत जी। और अभी मेरे पास एक सत्संग हुआ कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब उनके टेस्ट करवाए तो उनको हार्ट में सेकंड हार्ट अटैक उनको आया हुआ था। जब संगत जी उनको एक पहले सेकंड जब हार्ट अटैक आया तो हम बहुत घबरा गए, क्योंकि पहले भी इनको स्टंट नहीं डल पा रहा था जब हार्ट अटैक आया था, क्योंकि एक जगह पर ब्लॉकेज थी तो वो वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो संगत जी सेकंड आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। डॉक्टर ने कहा कि अब तो आर्टरीज भी मतलब इतनी ज़्यादा ब्लॉक है कि सिर्फ 15% हार्ट काम कर रहा है, हम इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सिर्फ क्योंकि संगत जी एज फैक्टर था, 80s प्लस थे और एज की वजह से उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। संगत जी हम और ज़्यादा डर गए। तो हम जिसे गुरुजी मतलब कह गए थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए गुरुजी के सामने, गुरुजी के ध्यान किया और हमने कहा कि गुरुजी पापा का ध्यान रखो प्लीज़, गुरुजी आपके लिए जो ही सही है वही करना, हम कभी भी नहीं मांगते संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा समझाया है मांगना कभी नहीं है। तो हम कभी नहीं मांगते थे और बोला गुरुजी पापा के लिए जो सही है वही करना, उन्हें बस परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी अरदास ज़रूर है। मेरे हस्बैंड यहाँ से जाएं और इंडिया तो पापा उनको मिल ज़रूर सकें, इतनी अरदास ज़रूर है। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने पापा को सेकेंड लाइफ ब्लेस की पापा की। ऑपरेशन तो नहीं हुआ क्योंकि एज फैक्टर था और ब्लड प्रेशर शुगर था, उस वजह से शुगर हाई होने के कारण ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। दवाइयों से ही डॉक्टर ने कहा कि हम इनको ठीक करेंगे, पर 3 दिन में घर वापस आ गए संगत जी। सब ने पापा का इतना मतलब गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि पापा को लाइफ ब्लेस करने के लिए संगत जी आज वो बिल्कुल बेटर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं मतलब धीरे धीरे। और संगत जी घर पर बड़े मंदिर का प्रसाद भी रखा था, पापा रोज लेते हैं। और संगत जी तांबे का लोटा जिसको गुरुजी से ब्लेस करवा दिया था, तो अब उससे रोज जल प्रसाद भी लेते हैं संगत जी पापा।
संगत जी आज पापा ठीक हैं, जल प्रसाद लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने संगत जी हर मेरे परिवार के हर एक मेंबर को ब्लेस किया है, सबको ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस वैसे ही इसी तरह से मेरे परिवार को सबको ब्लेस करते रहें, ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखें और हमें ऐसे ही नीवा होकर चलने की प्रेरणा देते रहें, शिक्षा मिलती रहे। और संगत जी बस अभी यही अरदास है कि कभी मांगना ना पड़े। गुरुजी को सब कुछ पता चलता है, सब कुछ पता है कि गुरुजी अपने बच्चों को उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बस सरबत का भला करना गुरुजी, सरबत का भला करना, अपनी सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमें हमेशा सही राह दिखाना। हम किसी लालच में ना पड़ें और हमेशा नीवे होकर चलें। बस आप हमारे साथ रहना और बस हमारी बाँह पकड़े रखना गुरुजी। बस हम यही चीज़ मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते इसके अलावा। ने हमें अपनी शरण में लिया है और ऐसे ही अपनी शरण में रखना हमेशा। और हमसे कोई भी भूल चूक हो तो गुरुजी प्लीज़ हमें समझा देना। कभी भी हम सब से, अपनी प्यारी संगत से कभी भी नाराज़ मत होना, कभी भी हमसे नाराज़ मत होना। हमें समझा देना कि हमने कहाँ से गलती हुई है और कैसे सुधार सकते हैं, लेकिन कभी बाँह ना छड़ना गुरुजी, कदे बाँह ना छड़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का जो उन्होंने हमें भेजा और हमने आपको सुनाया। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखी है तो संगत जी उसमें व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।